वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उसामा शेख और आप देख रहे हैं उसामा शेख यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान समेत हैदराबाद के अंदर भी इंतखाबात का माहौल गर्म हो चुका है और हत्तुल इम्कान अब यकीन हो चुका है कि इंशाअल्लाह 8 फरवरी को इंतखाबात होने चाह रहे हैं। आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं साबिर कायम खानी साहब। इनसे इंटरव्यू करने की ख़ास वजह ये भी है, ये साबिक ज़िम्मेदार भी रह चुके हैं और लास्ट इलेक्शन के अंदर बड़ा कांटेदार मुकाबला हुआ था इनका और तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे जनाब जमशेद शेख साहब का। सिर्फ 18-20 के फ़र्क से ये मतलब कि जीते थे और जमशेद साहब यानी कि कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं था। अगर हम तहरीक इंसाफ की उस वक्त की कैंपेन देखें तो ज़बरदस्त थी और MQM ने वो सीट बहरहाल निकाल ली थी। आज इनसे हम बात करेंगे आपने पिछले दौरे हुकूमत में कितना अचीव किया और इस वक्त आप यानी कि 2024 में खड़े हुए हैं और क्या मंशूर लेकर आवाम के पास गए और आवाम उनको क्यों वोट दे। आप जो है असम्बली का हिस्सा भी रहे, फिर भी हैदराबाद के हालात यानी कि झुके तू हैं। हम लतीफ़ाबाद को देखते हैं या लतीफ़ाबाद के नुमाइंदे हैं। लतीफ़ाबाद को देखते तो लतीफ़ाबाद बंजर का बंजर है, तजावुज़ात की तजावुज़ात है, यानी कि खातिर खां कोई मतलब कि तब्दीली नहीं आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका उसामा। थोड़ा सा मैं ये बात कर दूं कि मैं 2018 से 2023 जो हल्का 226 कहलाता था, जिसका अब 219 नंबर है, कौमी असम्बली का मेंबर मुंतखब हुआ और आवाम की एक बड़ी तादाद ने कमोबेश 50,000 वोटों से मैं अपने इलाके का मेंबर मुंतखब हुआ। और जो मुझसे हारने वाला उम्मीदवार था, जिसको जो सेकंड पोजीशन थी, हमारा और उसके वोटों के दरमियान 10,000 वोटों के करीब फ़र्क था। और ये फ़र्क इतना वाज़ेह फ़र्क था कि वो तमाम तर रियासती ताकत, रियासती इदारों के साथ उनकी जो चीज़ें हुई आपके सबके सामने, उसके बावजूद जो है हैदराबाद की सीट मुत्तहिदा हुकूमत पाकिस्तान जीत पाई। हालांकि कराची की सीटें उनको तोहफे में पेश की गई, वो भी एक सवाल निशान था। हैदराबाद में हम अपनी सीट को बचाने में एक भारी मार्जिन से जीतने में कामयाब रहे। उसके बाद हमारा जो काम शुरू हुआ, लोगों की खदमत करना शुरू हुआ। हालांकि हमें बड़ी मुश्किलात पेश आ रही थी, सिंध पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, लेकिन मैं आज भी आपसे दावे से बात कर सकता हूँ कि हैदराबाद में, लतीफ़ाबाद में जितना तरक्याती काम है वो सारा का सारा हक परस्त नुमाइंदों ने अपने खसूसी जो है तवज्जो से और हुकूमत पाकिस्तान के उससे इदारों की मदद से करवाया। जो काम सिंध गवर्नमेंट ने करना था, जो काम लोकल गवर्नमेंट के इदारों को करना था, ख़ासतौर पर वाटर सप्लाई और सेवरेज के काम, ख़ासतौर पर पार्क्स के काम, ग्रीन बेल्ट्स के काम, ग्राउंड्स के काम, कब्रिस्तान के काम या रोड और गलियों का नेटवर्क था। आपने देखा होगा कि अब आहिस्ता आहिस्ता लतीफ़ाबाद में अक्सर मेन रोड्स बन चुके हैं, कोई एक आधा रोड रह गया, बाकी तमाम रोड तामीर हो चुके हैं, गलियाँ तामीर हो चुकी हैं। अक्सर इलाकों में हर UC में हमने काम किया है। जितनी हमारी ज़रूरत थी, जितना हम करना चाहते थे, उतने वसाइल नहीं है। जो हमारे लोगों की नीड थी उसके लिए हम और मेहनत करना चाहते थे, हुकूमत से मुतालबा करते रहे। हैदराबाद में जो है कॉलेज के लिए, हैदराबाद में स्कूलों के फर्नीचर के लिए, उनमें ज़रूरी इक्विपमेंट्स के लिए, अस्पतालों के लिए, वो कोई भी काम गवर्नमेंट ने हमारे उस पर तवज्जो नहीं दी। फिर हमने कोशिश की कि हम अपने फ़ंड से उन चीज़ों को बेहतर करें। तो मैंने अपने स्कूलों में फ़र्नीचर भी मुहैया किया है बच्चों को, जो जिनमें बच्चे नीचे हैदराबाद जैसे शहर में बच्चे बैठ के फ़र्श पे बैठ के पढ़ रहे थे। फिर हमने अक़लियती कब्रिस्तान जो था उसको ठीक करना शुरू किया, कब्रिस्तानों की हालत बेहतर की। और जो पार्क्स और प्ले ग्राउंड और ग्रीन बेल्ट्स हैं, वो भी अगर आप देखेंगे तो वो भी ज़ेर तामीर हैं, वो बनना शुरू हो गए। और इंशाअल्लाह ताला जब वो तामीर होंगे तो लतीफ़ाबाद की शहरों के लिए खुशगवार हैरत की बायस होगा। अगर हम आपसे हिसाब मांगें पिछले दौरे हुकूमत का 18 से लेकर 23 तक के असम्बली का, तो आप दे सकेंगे इस कौम को? दूसरा सवाल ये है कि अगर मिसाल के तौर पे आप बल्दियाती इदारों को फ़ाल नहीं करवा सके, यानी कि सिंध हुकूमत, आप जब भी आपसे बात होती है या फिर जब भी MQM से बात होती है तो एक ही बात कहते हैं, सिंध हुकूमत, सिंध हुकूमत, सिंध हुकूमत। आप लोग सिंध हुकूमत का हिस्सा भी रहते हैं, डायरेक्ट इंडायरेक्ट भी आपको वजारतें भी मिलती हैं। हमने ये देखा वफाक का भी हिस्सा होता है, लेकिन क्या वजह बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात नहीं दिलवा सके? यानी कि जो बल्दियाती नुमाइंदे हमने जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में देखे थे, उसके बाद जो हमने बल्दे का बेड़ा गर्क देखा वो दुनिया के सामने है। ऐसा क्यों है? अच्छा देखें, बिल्कुल मैं अपने हर अमल का जवाबदेह हूँ और ये जवाबदेही की बात है कि आज फिर मैं अपने हलके से सूबाई असम्बली के सीट पे न सिर्फ इलेक्शन लड़ रहा हूँ, बल्कि आवाम की इतनी पजीराई मिल रही है। कल ही एक जगह बरादरी के बड़े कह रहे थे कि कौमी असम्बली के हलके में होने के बावजूद साबिर भाई ने अपने हलके के आवाम से रब्ता रखा और इतनी उनकी लोगों से आमदोरफ्त थी कि आज दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार हलकों में जा नहीं पा रहे। जो वहाँ से MPA थे, वजारतें थीं, हुकूमत के
हिस्सा थे वो अपने इलाकों में जा नहीं पा रहे। आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे और साबिर कायम खानी भाई को लोग इतनी पजीराई दे रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ ये कि मेरा उनसे रब्ता था, उनसे काम था। इंशाल्लाह मैं आगे भी नुमाइंदा नहीं खादिम बन के काम करूँगा। और दूसरी जो बात है कि आपने कहा कि हम हमेशा सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा रहे, आप भी अगर देखेंगे 2010 के बाद आज 2023 आ गया है, 13 साल से हम सिंध गवर्नमेंट में ना कोई हमारा वज़ीर है ना मुशीर है। हम अराकीन असेंबली मुंतखब होते हैं, अपने हल्के की नुमाइंदगी करते हैं, उनसे मुतालबात करते हैं कि भाई ये हमारे इलाके के मसाइल हल करो। उनका क्या मकसद है कि जिस तरह पूरे सिंध को उन्होंने तबाह किया हुआ है, वज़ीर आला सिंध से 25 से ज़्यादा वजारतें उन्होंने सिंध की, तो एक वज़ीर आला और 25 वज़ीर 26 शहरी को हमें तरक्याती दिखा दें, शहरों को छोड़ें, 26 यूसियाँ दिखा दें, 26 यूसियाँ छोड़ें, कोई एक मॉडल यूसी दिखा दें जो वो कह सकते हो कि हमने अच्छी बना दी। उसके बावजूद आज हम जिस हाल में हैं उनसे फिर भी बेहतर हालत में ये किस तरह मुमकिन होता है? ये नुमाइंदों की कोशिशों और काविशों से होता है, जो हम इदारों के सरबराहों से मिल के अवामी प्रेशर के तहत काम करते हैं। नुमाइंदा जो है पब्लिक का वो अपना ब्रिज होता है आवाम में और इदारों के दरमियान। उसको जब फंड नहीं मिलेंगे, हुकूमत उसके इलाके में काम नहीं करना चाहेगी, तो हमारे पास फ़ौज थोड़ी होती है लड़ने के लिए कि जाके हम उनको जो है ना कहें बंदूक के तौर पर ये हमारा काम करके दो। हम असेंबली में बात करते हैं, असेंबली में आवाज़ उठाते हैं, तो पिछले जो चंद साल असेंबली के गुजरे लोग गवाह हैं कि हमने हर मसले के हैदराबाद को उठाया, चाहे वापडा का मसला था, चाहे पीने के पानी का मसला था, चाहे हैदराबाद के रोड का मसला था, हैदराबाद की यूनिवर्सिटी का मसला था। हम उसमें कामयाब रहे कि हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बनवाने में कामयाब हो गए। हैदराबाद में पीने के पानी के लिए बड़े फेडरल गवर्नमेंट के मंसूबे लेकर आ गए, जिस पे काम शुरू हो रहा है, कुछ पे काम चल रहा है, कुछ पे मुकम्मल होगा अभी कुछ दिनों में। और हम जो है फ़ंड्स लेके आए उनसे आज देखें लतीफ़ाबाद की कुछ ना कुछ तामीर व तरक्की हो रही है। बुनियादी काम क्या है कि वफाकी हुकूमत के साथ जब तक सूबाई हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट के इदारे काम नहीं करेंगे और 18वीं तरमीम के बाद तमाम फ़ंड्स तमाम इख्तियार सूबों के पास हैं, और उसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आया, अभी देखिए 15 सालों में सिर्फ 4 साल जो है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम रहा, बाकी 11 साल या तो इनके एडमिनिस्ट्रेटर रहे जो इन्होंने मुकर्रर किए थे, जिस तरह करप्ट एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करते रहे। पूरे सिंध को इन्होंने जिस तरह जागीर बना लिया, बेड गवर्नेंस की मिसाल बना दिया। आज सूबा सिंध बाकी चारों सूबों से बहुत पीछे चला गया। और दूसरा जो है इनके पास जब इनके अभी मेयर सिस्टम आया है और वो भी धांधली ज़्यादा, और मैं समझता हूँ हल्का बंदियों की नाजायज़ तकसीम आवाम को तकसीम करके जिस तरह लाए हैं, और जो ये मेयर हैदराबाद मेयर कराची पे कह रहे हैं, तो वो आज भी देखने उनकी ज़मीन पे क्या औकात है, वो क्या अपने इलाकों में जा सकते हैं, क्या उनकी इतनी अप्रोच है कि लोगों से मिल सके, क्या अपने हल्कों का दौरा कर सकते हैं, तो वो कैसे मेयर कहलाते हैं? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे धांधली से अपने आप को लेके आए। वो अगर सही काम करते तो हमें इतनी मुश्किलात नहीं आती। यहाँ पे जो काम लोकल गवर्नमेंट ने करना है वो MNMPA नहीं कर सकता, और जो काम MPA ने करना है वो MNA नहीं कर सकता। तो MPA भी पहले इनका पीपल्स पार्टी का रहा है इस इलाके से, क्या किया उसने जबकि हुकूमत में था। और हम ये दावा कर सकते हैं कि हमारे पास तो बहुत सारी मिसालें देने के लिए कामों की। अच्छा, एक सिंपल सा बुनियादी सवाल है कि जब भी MQM की बात आती है तो MQM एक ही मोटिव को नोट करती है, मुहाजिर मुहाजिर मुहाजिर। मेरे एक बात समझ में हमेशा से नहीं आती, जब भी MQM पे यानी कि बुरा वक्त आता है या फिर MQM के पास काम का मतलब कि इख्तियारात नहीं होते तो महाजिर को हम खतरे में पड़ जाती है। और जब MQM पावर में होती है तो हम ये देखते हैं कि महाजिर को ही सबसे यानी कि बदबू के शिकार है। साथ ही ये कि मिसाल के तौर पे आप MN है, आपको इख्तियारात नहीं दिया, तो क्या ये इखलाकी जवाब नहीं कि आप अपने मनसब से इस्तीफ़ा दे दें एहतिजाजन, या फिर आप ये गीत गाते रहें कि भाई मुझे इख्तियारात नहीं दे रहे, मुझे इख्तियारात नहीं दे रहे, मुझे इख्तियारात नहीं दे रहे? क्या ये मुनासिब नहीं कि आप अपने मनसब से इस्तीफ़ा दे के साइड में हो जाएं और आवाम को बोल दें कि भाई ये मुझे काम करने नहीं दे रहे? ये बेहतर तरीका, या फिर वो बेहतर तरीका है कि भाई मुझे काम करने नहीं दे रहे, आप तनख्वाह भी ले रहे हैं और आप काम भी नहीं हो रहा आपसे, तो ये मुनासिब तरीका है? अव्वल तो हमें कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं उनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि ना वो काम नहीं कर रहे हैं तो आप इस्तीफ़ा दे के घर बैठ जाएं, तो भाई को हमारी जो है अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की बात नहीं सुनी जा रही है, कश्मीर आज़ाद नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान छोड़ दे। आज गज़ा पे सलामती कौंसिल के इजलास हो रहे हैं, फ़लस्तीन पे हमले के करारदादें पेश हो रही हैं, उस पर अमल नहीं हो रहा है, तो सारे इस्लामी ममालिक छोड़ दें UNA को और घर बैठ जाएँ। ये जो असेंबलियाँ होती हैं ये बातचीत का ज़रिया होती हैं। आप क्या चाहते हैं कि मैं वहाँ से बाहर आ जाऊँ जो आवाम के मसाइल उठा रहा हूँ?
आवाज़ उठा के उनको निशानदेही कर रहा हूँ। मेरी जगह कोई ऐसा पट्टू, कोई ऐसा उनका आदमी आ जाए जो ये आवाज़ भी ना उठाए। आप आवाम की आवाज़ को किल करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हम असेंबली से बाहर आके और आवाम को कहें भाई अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम घर बैठ रहे हैं। क्या हम इतने बेहिम्मत हैं? क्या आप हमें ऐसा बेहिम्मत बनाना चाहते हैं? हम हिम्मत के साथ में खड़े होते हैं, अपनी बात रखते हैं, उनके साथ मुतालबात करते हैं। कभी कामयाब होते हैं, कभी नाकाम होते हैं। कोई एक दिन में काम नहीं होता और कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमने महाजिर नाम की सियासत करके फ़ायदा उठाया हो। महाजिर नाम पे कुर्बानियाँ दी हैं, जेलें काटी हैं, शहादतें दी हैं। हम इक़्तिदार में हों या ना हो, महाजिर के लिए बात करना, पाकिस्तान की कौम के लिए बात करना और कौमियतों के लिए बात करना कोई गुनाह नहीं है। सबकी एक शनाख्त है, आइडेंटिटी है। हमारा ये रिकॉर्ड रहा है कि हम ज़रूर बात करते हैं कि भाई हमारे शहरों में जहाँ जो अक्सरियत है महाजिरों की, उनके साथ जुल्म हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरी कौमियतों को भूल जाते हैं। हम हर कौम के साथ मिलकर, हर लोगों के साथ मिलकर चाहते हैं कि हम पाकिस्तान की तरक्की करें। हम यहाँ कोई कौमियत बनकर नहीं आए थे, हम तो पाकिस्तानी बनकर आए थे और हमारी शनाख्त के साथ पाकिस्तान की शनाख्त जुड़ी हुई है। क्या इस पाकिस्तान में अगर कोई शनाख्त है पाकिस्तानियत की तो पहले नंबर पर महाजिर शनाख्त है, उसके बाद दूसरे लोग आते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे आपने जामिया की बात की, हैदराबाद को जामिया मिलेगी है। ये बात तो हम मादी में भी सुनते हैं। क्या ये आप इतने यानी कि कॉन्फिडेंटली हैं ये बात, आप मतलब कि स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे सकते हैं ये बात कि हैदराबाद को भाई इस बार जो जामिया मिलेगी मिलेगी? अच्छा, आप मेरी बात अपने पास रिकॉर्ड में ले लें। एक यूनिवर्सिटी हैदराबाद में काम कर रही है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फुलेली, उसको हमने ही बनवाया है। जीसी कॉलेज नहीं है, वो GCU है। गवर्नमेंट कॉलेज हम उसको इसलिए कहते हैं कि हमने कहा इसकी एक हिस्ट्री है, 100 साल पुराना कॉलेज है। इस यूनिवर्सिटी का नाम कोई और नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। पहले वहाँ 10 डिपार्टमेंट थे, आज 28 डिपार्टमेंट वहाँ काम कर रहे हैं। उसका जो स्टैंडर्ड है सिंध की दूसरी जामिया से, ख़ासतौर पर कराची के अलावा, बहुत ऊपर होता जा रहा है। और इसके अलावा उसमें जो अब तक काम हुआ है डेवलपमेंट का, वो वफाकी हुकूमत से हमने ला के दिया है। यूनिवर्सिटी बनवाने में भी हमारी करारदाद थी, कानून पास कराने में हमारी करारदाद थी, और जब वो इस्टेब्लिश हो गई और उसको चलाने के लिए फंडिंग भी हमने ला के दी। एक तो वो यूनिवर्सिटी काम कर रही है, दूसरी एक फेडरल यूनिवर्सिटी जो है उसके लिए ज़मीन अलाट हो गई है, उसका रेक्टर अपॉइंट हो गया है, उसकी क्लासें शुरू हो रही हैं, होने वाली हैं, उसके लिए बिल्डिंग ले ली है। अगर ये इलेक्शन का माहौल नहीं आता तो उसकी क्लासें शुरू हो जाती, लेकिन अब इंशाल्लाह मार्च तक उसकी क्लासें शुरू करेंगे। ये 2 यूनिवर्सिटियाँ हैदराबाद में मुत्तहिदा हुकूमत पाकिस्तान बना चुकी है, जो आप जल्द ही जो है एक तो यूनिवर्सिटी चल रही है, दूसरी यूनिवर्सिटी की क्लासें शुरू होने जा रही हैं। बनने वाली बात तो पीछे रह गई, अब तो उसकी क्लासें शुरू हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, ये साबिर कायम खानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। दरअसल हमारा जो मेन मुद्दा है ना, हैदराबाद की यूथ का यूनिवर्सिटी है, तालीम है। हमारे लड़के दीगर यानी कि शहर जाते हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी जाते हैं सुबह सुबह, बहुत से डिपार्टमेंट नहीं होते, दीगर मसाइल उनको सामना करना पड़ता है। तो ये उनका मुख्तसर तरीन इंटरव्यू था। तो आप सुरसत अल्लाह हाफ़िज़।